again for joining the session. I know कि आप लोगों ने पर्सनल ब्रांडिंग के हो सकता है रिपीटेड सेशंस भी अटेंड किए हों. So what I'm going to do, I'm going to tell you few extra things today जो कि आपको नेक्स्ट लेवल पे भी हेल्प करेंगी. बेसिक्स हम जो हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आज गाइड करूंगा. ठीक है, आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती हैं पर्सनल ब्रांडिंग के लिहाज से. हमारा टॉपिक आज का है जी पर्सनल ब्रांडिंग. पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ये किस तरह आपके बिजनेस को आगे लेके जाती है, नेक्स्ट लेवल पे किस तरीके से आप जा सकते हैं, किस तरह आप एकदम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और आप अपना एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, एक ऐसा इमेज जिससे लोग आपकी तरफ आए. लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है. लेकिन बिफोर आई टेल यू दैट मैं आपको ये, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जी, और ऐसे ऐसे हम डिस्कशन देखेंगे क्या क्या होती है इसके अंदर, क्या क्या नई चीजें हमारे पास आज के दिन में देखने वाली, सीखने वाली. और एक छोटी सी दुआ से स्टार्ट करते हैं जी हम. और रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाह ताला हमें अक्ल और समझ अता करे और हमारी अक्ल पे जो ताले पड़ चुके हैं उनको खोले और हमें फहम अता करे. आमीन. और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में भी रखे. आमीन जी. अच्छा जी, पर्सनल ब्रांडिंग मल्टीपल ट्रेनिंग में मुख्तलिफ जगहों पे आप इसके बारे में सुन चुके होंगे, लेकिन अभी वंस अगेन मुझे एक दफ़ा काइंडली पहले कंफर्म कर दें कि मैं बोलना शुरू करूं तो आपको आवाज़ ही ना आ रही हो. मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो और मेरी आवाज़ आपको क्लियरली आ रही है. मेरी आवाज़ ऑडिबल है कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जबरदस्ती जबरदस्ती. अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज जी. सो नाइस ऑफ यू जी, थैंक यू वेरी मच. जबरदस्त. अच्छा, आज जरा जो मैं आपको चीजें बताने के लिए जा रहा हूँ ना, इनको जरा आपने समझने की भी साथ साथ बेस्ट कोशिश करनी है. जितना समझ सकते हैं आपने समझने की कोशिश करनी है. ओरिफ्लेम में जैसे टाइम चेंज हुआ, पूरी दुनिया में एक चेंज आया, अवेयरनेस क्रिएट हुई. उस अवेयरनेस में बहुत सारे लोगों ने डिजिटल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और लोगों ने जोन से ये ऑप्शन को जिसमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी थी, सेफ्टी थी, अर्निंग अच्छी थी, स्टेबल प्लेटफॉर्म से उनको प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी. हमारी कंपनी का लेटेस्ट जो चेंजिंग प्रैक्टिसेस थी उसके मुताबिक ओरिफ्लेम का विजन ही चेंज हो गया, जिसके अंदर हमने कहा कि हमने अब नंबर 1 सोशल सेलिंग कंपनी बनना है, यानी कि सोशल सेलिंग ब्यूटी कंपनी बनना है. ठीक है जी. बताने का मकसद ये है कि हमने वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज किया और पिछले कुछ माह से आप पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में कहीं ना कहीं से सुन रहे हैं डिफरेंट ट्रेनिंग्स में. ये एक टर्म है जो कि अगर आप ओरिफ्लेम में पिछले कुछ माह से, तो आपको जोन से हैं इसके बारे में सुनने को जरूर मिला होगा. सर क्वेश्चन सेशन जी, बिल्कुल आप क्वेश्चंस कर सकेंगे मुझे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा वेट करें. जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको वो चीज़ें बताने के लिए जा रहा हूँ जो हो सकता है कुछ लोगों को बहुत हेल्प कर जाए. ठीक है, कि पर्सनल ब्रांडिंग होती है क्या, इसको समझने की आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं और फिर आगे आपको इसकी डिटेल्स भी बताऊंगा. ठीक है, तो हम आपको कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में सुनने को मिल रहा है, बात करने को मिल रही है, लोग कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हैं पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है. तो मैंने कहा आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ. डिटेल से मुराद ये नहीं है कि मैं आपको अगले घंटे 1.5-2 घंटे तक बताता रहूंगा. मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है और आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं. ठीक है, एज पर माई लर्निंग. सबसे पहले जी, पर्पस क्या है पर्सनल ब्रांडिंग का. पर्सनल ब्रांडिंग का पर्पस ये है कि आप अभी जाते हैं ओरिफ्लेम में नेटवर्किंग के लिए, आप डिफरेंट लोगों को अप्रोच करते हैं, डिफरेंट लोगों को आप टारगेट करते हैं, कंज्यूमर ढूंढते हैं मार्केट में और अपने टीम मेंबर्स ढूंढते हैं आप मार्केट में कि लोग आपके नेटवर्क को ज्वाइन करें, लोग आपकी नेटवर्क का हिस्सा बने, लोग आपकी प्रोडक्ट्स को जोन से है वो पसंद करें और आप वहां पे उनको कांटेक्ट करके या एडवर्टाइज कर रहे होते हैं या आप जोन से उनको 1-to-1 सेशंस में या आप फेस टू फेस
या डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए, या आप अपने एक्चुअली जो आपका सोशल सर्कल है उसको यूटिलाइज करते हुए आप उनको ऑरिफ्लेम के बारे में बता रहे होते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए अगर आप इसको सक्सेसफुली इस पे काम करते हैं तो बजाय इसके कि आप लोगों तक जाएं, लोग आपको अप्रोच करें। दैट इज द पर्पस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, कि लोग आपके पास आए, लोग आपसे आके पूछें आप क्या करते हैं, और लोग आपके नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहें, आपको रिक्वेस्ट करें। ये चीज, ये स्टेटस को अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप उनको सक्सेसफुली फॉलो कर लेंगे तो आप लोग पर्सनल ब्रांडिंग पे ऊपर काम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि यू आर योर ओन ब्रांड। ये क्यों लिखा हुआ है इस चीज को भी समझ जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था अपनी पिछली कुछ ट्रेनिंग्स के अंदर सेलिंग के बारे में। सेलिंग मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आप में से कुछ लोगों ने वो मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है, तो मैंने आपको कहा था कि हर शख्स सेल्स पर्सन है। मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि सेल्स का काम अच्छा नहीं होता जी, और सेल्स का काम हम करेंगे, हमारा तो स्टेटस बहुत ज्यादा हाई है। फिर मैंने आपको बताया था दुनिया के सारे बिजनेसमैन सेल्स करते हैं, इससे स्टेटस का क्या ताल्लुक है, और बल्कि ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बगैर तो दुनिया का कोई बिजनेस ही नहीं चल सकता। तो आपके वो लोग जो कि समझते हैं कि सेलिंग इज समथिंग बैड, तो इसलिए मैंने आपको ये डिटेल्स बताई थी, क्वेश्चन आए हुए थे मेरे पास इस तरह। फिर मैंने आपको कहा था हर शख्स सेल्स पर्सन है। फिर मैंने आपको एक बच्चे की एग्जांपल दी थी कि एक बच्चा जो होता है ना, जब वो होमवर्क करता है अपनी कॉपी के ऊपर, तो अच्छे मार्क्स के लिए वो अपने होमवर्क को, अपने काम को सेल कर रहा होता है ना, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, मार्क्स मिलते हैं। फिर एट टाइम्स आप अपनी बात अपने माँ बाप को मनवा रहे होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रहे होते हैं, मीन्स कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अपनी बात सेल कर रहे होते हैं, अपना आइडिया सेल करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट सेल करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो आप किसी ना किसी मौके के ऊपर, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर, यू वर ऑलवेज अ सेल्स पर्सन। लाइक राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात मान लेंगे, बहुत सारे लोग इसको बाय नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आप अपने माइंड में एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बिठा लें कि अगर लोग आपको बाय नहीं करेंगे तो वो आपकी रिकमेंडेड किसी भी प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेरी बात सुनने के लिए यू हैव टू बाय मी फर्स्ट, मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेरा ट्रेनर है, ये ऑरिफ्लेम ने प्रोवाइड किया, ये सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और ये ठीक नॉर्मली चीजें बताता है, और उसका हमें फायदा भी होता है। नाउ इट मीन्स कि आई ट्राई टू सेल माई सेल्फ एंड यू बॉट इट। आपने मुझे बाय कर लिया, अब अगर मैं आपको कोई चीज रिकमेंड करूंगा ना, आप वो मेरी बात मान लेंगे। आप कहेंगे यार ये इस शख्स ने रिकमेंड किया, डेफिनेटली ठीक की होगी। क्यों? क्योंकि यू बॉट मी फर्स्ट ना, नाउ यू हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी। ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब होता है, हमें इस चीज को समझने की जरूरत है, ठीक है। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि लोग हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करें, और हम जो उनसे जब उसके बाद उनको कोई चीज रिकमेंड करें तो वो उसको मान लें। दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। अब दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग जो अपने बारे में सोचते हैं, आप में जितने भी स्किल्स हैं, आप में जितनी भी खासियतें हैं, इसके बारे में शायद आपको पता होगा, दुनिया को नहीं पता। दुनिया को कब पता चलेगा? जब आप उनको दिखाएंगे, जब लोग इस चीज को विटनेस करेंगे कि आपके अंदर एक खास स्किल है, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत तेज भागते हो, जब तक आप लोगों के सामने नहीं तेज भागेंगे, लोगों को नहीं पता कि आप तेज भाग सकते हैं। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं थोड़ी सी चीजें। दूसरी बात ये कि आप लोग, आपका एक परसेप्शन होता है। जैसे आप किसी को मिलते हैं, आप किसी को देखते हैं, मेरा एक परसेप्शन है आप सबकी नजर में, और डू यू नो कि मोस्टली वो डिफरेंट होगा। अगर एक शख्स मुझे अच्छे तरीके से जानता है, उसकी नजर में मेरा डिफरेंट परसेप्शन होगा। उसके बाद वो शख्स जो मुझे पहली दफा मिल रहा है, उसको एक डिफरेंट इंप्रेशन जाएगा और वो परसेप्शन डिफरेंट होगा।
तो इसी तरह आपका भी एक परसेप्शन है, और वो परसेप्शन लोग किस चीज पे बनाते हैं? जो चीज उनको दिखाई देती है, सुनाई देती है, आपके एक्शन जो उनको नजर आ रहे होते हैं, उसकी बेस के ऊपर आपका परसेप्शन बनता है। आपकी नीयत जितनी मर्जी साफ हो, लोग आपके अमल को देख के आपकी परसेप्शन बनाएंगे। और आपकी परसेप्शन एक्चुअली में क्या होती है, इसके बारे में जो मुझे सबसे बेहतर अप्रोप्रिएट इसकी डेफिनेशन लगती है, वो कहते हैं कि व्हाट यू थिंक, हाउ पीपल परसीव यू एंड हाउ एक्चुअली पीपल परसीव यू, इसके दरमियान का जो इमेज होता है वो आपकी एक्चुअल रियलिटी होती है। दैट इज योर रियलिटी बेसिकली। मीन्स उर्दू में आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको जो लगता है ना कि लोग आपके बारे में सोच रहे होते हैं, और जो लोग एक्चुअली रियलिटी में आपके बारे में सोच रहे होते हैं, उसके दरमियान में करके कहीं पे आपकी रियलिटी होती है, परसेप्शन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आई होप कि आप समझ पा रहे हैं थोड़ा कि परसेप्शन क्या होती है। परसेप्शन होती है लोग कैसे आपको सोचते हैं कि आप कैसे शख्स हैं। ठीक हो गया? और ये सब कुछ मैटर करता है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग का जो रूल है वो ये होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं, आपका हर एक्शन आपकी जात को रिफ्लेक्ट करता है, और उसकी बेस के ऊपर लोग आपका इमेज क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया? आई होप कि यहां तक आपको क्लियर है। मीन्स के पर्सनल ब्रांडिंग में एवरीथिंग काउंट्स, व्हाटएवर यू डू दैट काउंट्स। आप किसी से बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपने क्या पहना हुआ है, आप क्या खाते हैं, दिस इज हाउ यू बिकम अ ब्रांड बेसिकली ना। इट्स नॉट इजी टू बिकम अ ब्रांड, एवरीथिंग काउंट्स बेसिकली। अब मैं, अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है, ठीक है, हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग पे अगर आपने काम करना है, मैं आपको अभी थोड़ी बेसिक लेवल की और भी चीजें बता दूंगा, लेकिन अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है तो आपने किन किन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। आप कहते हैं मैं आई वांट टू बिकम अ ब्रांड, तो आपने किन किन चीजों पे काम करना है। लेट्स से आप अपने ओरिफ्लेम को बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें। अब मैं आपको वो स्टेप्स बताने के लिए जा रहा हूँ कुछ, ठीक है। I would say there are 7 rules. ठीक है, ये मैं once again this is not the part of this PPT officially, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपनी तरफ से टिप्स दें, कुछ गाइड करें ना हमें, कुछ इसके बारे में आप बताएंगे हाउ डू वी प्रैक्टिकली परफॉर्म दैट। तो मैंने ये 7 रूल्स जो उनसे हैं अपनी स्टडी के मुताबिक, अपनी रिसर्च के मुताबिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इन चीजों पे काम कर लें तो आप लोग पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, और आपको ओरिफ्लेम का बिजनेस, आपका अपनी जात पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक हो गया? ये 7 रूल्स मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ये 7 रूल्स कौन से हैं? नंबर 1 इज के बी एन एक्सपर्ट। आपका जो भी फील्ड है, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर पर्सनल ब्रांडिंग आप करना चाह रहे हैं, आपने उसकी स्पेशलाइजेशन लेनी है। मीन्स कि आप ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर हैं, आपको ओरिफ्लेम का सिस्टम पता हो, आपको ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट का नॉलेज हो, आपको सक्सेस प्लान पता हो। यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट। नंबर 2 रूल, आप में लीडरशिप स्किल्स हो। जो लीडरशिप स्किल्स है ना, ये बड़ी वास्ट चीज है, ये आसान चीज नहीं है। लीडर बनना आसान नहीं होता। लीडर बनने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज आपकी अना होती है कि आप जो उनसे उसका स्टैंडर्ड चेंज करते हैं। आप उसको खत्म नहीं करते, बेसिकली आपकी अना रहती है, लेकिन आप उसका स्टैंडर्ड चेंज कर देते हैं। ये नहीं होता कि आपको अपेरेंट ही लगेगा कि आपका स्टैंडर्ड नीचे आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। जब आप लोगों को माफ कर देते हैं ना, दैट इज अ हायर स्टैंडर्ड। जब आप लोगों को समझते हैं कि उनकी मजबूरी है, उनको एक चीज का नहीं पता, दे वोंट अंडरस्टैंड, तो आप लीडरशिप ट्रायड्स अपने शो कर रहे होते हैं। जब आप लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं, दैट इज हाउ यू बिकम लीडर। जब आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं और लोग आगे से कहते हैं यार ये तो इसने वैसे ही करना था काम, ये दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू गेट वेरी नेगेटिव कमेंट्स, लेकिन आप अपने काम पे जारी रहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ सेक्रीफाइस। तो अपने में लीडरशिप ट्राइट्स आपको डेवलप करने पड़ते हैं।
फिर अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ता है। अपनी पर्सनैलिटी क्या है जी? व्हाट इज पर्सनैलिटी? आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे बोलते हैं, किसके साथ आप अच्छे तरीके से बात करते हैं, किसके साथ आप रूडली बात करते हैं, आपको गुस्सा कितना आता है, आप महफिल के आदाब जानते हैं या नहीं जानते, आपको पढ़ाना लिखना कितना आता है, आपका एप्टीट्यूड लेवल कितना है, ओवरऑल आपकी बैकग्राउंड, आपका जो आपकी जो पूरी परसेप्शन है एक किस्म की, आप समझ लें दैट इज योर पर्सनैलिटी बेसिकली। ठीक है जी। पर्सनैलिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, इसको रिफाइन किया जा सकता है। अपने आप लेवल पे, अपनी जगह पे एक बेहतरीन मिसाल बन सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप जगह चेंज कर लें अपनी। Are you getting my point? कि आपने ऐसे नहीं करना कि आप सोचें कि वो आपने वो सुना हुआ है ना, वो एक बड़ा मजेदार किस्म का मुहावरा है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। ठीक है, तो वो वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। तो वी नीड टू स्टे रियल, वी नीड टू बी रियलिस्टिक, हमें ओरिजिनल रहना है, लेकिन वी कैन रिफाइन आवर पर्सनैलिटी विद इन आवर करंट सर्कमस्टांसेस। हमें अपनी पर्सनैलिटी को रिफाइन करना, अपनी पर्सनैलिटी को रिफाइन करें। फिर एक्सक्लूसिवनेस लाएं, अपनी हर चीज में ना अपना स्टाइल बनाएं। मुझे पता है इस चीज का कि हर शख्स, लोग ना एक दूसरे से सीखते हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों से सीखता हूँ, और हो सकता है मुझसे भी बहुत सारे लोग सीखते हैं, और लोगों को पता नहीं होता मैं उनकी किन चीजों से इंस्पायर होकर एट टाइम्स उनको कॉपी करना शुरू कर देता हूँ सब। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे लोग मुझे भी करते होंगे, इस तरह आप भी करते होंगे, इसी तरह वो लोग जिनको आप देख के कर रहे हैं वो भी आगे किसी ना किसी से इंस्पायर होते होंगे। लेकिन आपका एक अपना स्टाइल होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। अपना स्टाइल होना, एक्सक्लूसिवनेस। ये स्टाइल जो है ये खाली बात करने का नहीं होता, ये होता है आपका जो कंटेंट आप फेसबुक पे शेयर कर रहे होते हैं उसका भी, आप जो भी चीजें कर रहे होते हैं उसके अंदर आपका एक टच आना चाहिए कि ये चीज आपके साथ एसोसिएटेड है। ठीक हो गया जी, इसमें आपके सिग्नेचर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर उसके बाद एडवर्टाइज। देखिए मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना कि आप कई जगह पे, एक मिसाल मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि जब आप एक कोई मेहनत करते हो ना, एक काम करो तो एक हाथ से काम करना चाहिए, दूसरे से ढोल बजाना चाहिए। मीन्स कि यू नीड टू एडवर्टाइज। लोगों को तब तक नहीं पता चलेगा आपके बारे में जब तक आप एडवर्टाइज नहीं करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत तेज भागता हूँ, ठीक है, और मैंने जो उनसे है वो लेट्स से probably I'm the fastest person on the in the planet Earth, एक बात कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को नहीं पता। Probably I'm the strongest person, probably you are the strongest person, लेकिन हमने बात, हमें वैसे हम डिस्कवर भी कर लेते हैं, आपकी फैमिली भी डिस्कवर कर लेती है, बाकियों को कैसे पता चलेगा? अब तो ये चीज बहुत आसान हो गई है कि आप में हो सकता है कोई टैलेंट हो, आप में कोई ऐसी चीज हो जो कि आपकी खासियत हो। नाउ इट इज वेरी इजी टू एडवर्टाइज। आप फेसबुक पे वीडियो डालें, उसके बाद देखिए कैसे वायरल होती है। तो यू हैव टू एडवर्टाइज योर स्किल्स। इन चीजों को डेवलप करने के बाद आपने एडवर्टाइज करना है। फिर उसके बाद इनसाइड आउट। वंस अगेन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की है, आप अपने आप को चेंज कर दें। प्रिटेंड करने से बेहतर होता है अपने आप को चेंज कर देना। अगर मैं प्रिटेंड करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ या मैं बहुत अच्छा गाना गा सकता हूँ, ठीक है, मैं प्रिटेंड करता हूँ ये चीज, लेकिन जब गाने का मौका आएगा इवेंचुअली आई विल बी डिस्क्लोज्ड, आई विल बी एक्सपोज्ड एक्चुअली। ठीक है, इट विल बी डिस्क्लोज्ड कि आई डोंट नो हाउ टू सिंग एक्चुअली ना। पीपल विल फाइंड आउट कि ये सिर्फ ऐसे प्रिटेंड कर रहा था, इसको गाना गाना आता है। फिर वंस अगेन, अगर मैं कहता हूँ मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, जब मौका आएगा मैं अपनी बातें कर लूंगा, अपने इमेज क्रिएट कर लूंगा, लेकिन जब टाइम आएगा तो फिर हो सकता है मैं फर्स्ट बॉल के ऊपर क्लीन बोल्ड हो जाऊं, आउट हो जाऊं, मुझे क्रिकेट का पता ही ना हो। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव एंड रिफाइन योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग के हु यू आर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड के मतलब क्या है। मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि अगर आप में सारी क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं ना, और किसी को ये पता चल जाता है कि आप जो है यू आर अ वेरी रूड पर्सन बेसिकली विद योर फैमिली, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, और आप बाहर लोगों के साथ आपका एक और फेस है और बाकियों के साथ और फेस है, तो आपको आपका इमेज खत्म हो जाएगा पर्सनल ब्रांड का।
एंड योर रेपुटेशन विल बी ऑलवेज एट स्टेक बेसिकली, अगर आप कोई चीज छुपा रहे हैं या कोई चीज गलत कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ यू नीड टू ओवरऑल हैव वन फेस, वन स्टाइल, जो कि आपका घर में भी और वो भी अपनी ज़ात को इम्प्रूव करके, अपनी ज़ात पे काम करके आप इस पे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। याद रखिएगा, यू ओनली गेट टू लिव वंस, एक दफ़ा ज़िंदगी मिलती है, उसको बेहतरीन करने की कोशिश करें आप, दैट इज़ अप टू यू। उसके बाद आ गया जी विन विन सिचुएशन। हमेशा विन 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 सिचुएशन आप समझ लें कि जितने दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेस आप एग्जिस्ट करते हैं ना, वो विन विन सिचुएशन पे है। कोई दुनिया का ऐसा काम सक्सेसफुल नहीं माना जाता जिसमें एक बंदा लॉस कर रहा हो और दूसरा बंदा जो है वो फायदा ले रहा हो। तो किसी का नुकसान करके अगर आपको फायदा मिलता है, दैट विल नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग, खत्म हो जाएगा ये सिस्टम। अगर विन विन सिचुएशन है, आपका भी फायदा है, दूसरे का भी फायदा है, देन दोज आर द बिजनेसेस जो कि आगे बढ़ते हैं। ये एक सिंपल रूल है जी, ये याद रखिएगा, दिस इज अ रूल ऑफ थंब। आपने विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है सबको। आपके पास जितने भी लोग आ रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद देम, टेल देम द ट्रूथ। ये सारी चीजें अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो मैंने आपको 7 रूल्स बताए हैं अभी, जो सजेस्ट किए हैं, अगर आप इन 7 चीजों के ऊपर काम कर लेते हैं, ठीक है, इन 7 चीजों के ऊपर आप काम कर लेते हैं, क्या होगा? इनसे क्या होगा? इनसे आपका एक इमेज क्रिएट हो जाएगा। दिस इज हाउ यू बिल्ड अप द पर्सनल ब्रांड। ये देखिएगा, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वंस अगेन यहाँ पे लिखा हुआ ब्रांड इज अ रेपुटेशन। आपकी पर्सनल ब्रांड आपकी रेपुटेशन है। आपका कैरियर और आपका सक्सेस इसके ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा। नेटवर्किंग के बिजनेस में आप हैं, आप बहुत अच्छी नेटवर्किंग करते हैं, आप कमाल की नेटवर्किंग करते हैं, आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे जब तक कि आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम ना करें, अपनी जात के ऊपर काम ना करें। यू विल नॉट बी सक्सीड, you will not be successful, you will never go towards your destination of success अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम नहीं करते। हो सकता है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, लेकिन वंस अगेन रेप्यूट इज एवरीथिंग बेसिकली। आपकी रेपुटेशन, आप जो भी काम करें दिल से करें, बेहतरी के लिए करें, लोगों की एक्चुअली गुडविल के लिए आप करें, वेल विशर बने लोगों के, आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। ये आप देखिएगा, यहाँ पे अगर हमने ब्रांड की बात करनी है, ब्रांड क्या है बेसिकली? ब्रांड, देखिए, आप कुछ लोगों से मिलते हैं। मैं आपको किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा। हमारे पास स्क्रीन के ऊपर मैकडोनल्ड्स एंड कोका कोला की एग्जांपल है यहाँ पे, कि आपकी कुछ मेमोरीज हो जाती हैं एसोसिएट हर एक नाम के साथ, कुछ फीलिंग्स आती हैं आपके। देखिए, जब लोग आपको मिलते हैं, मैं आपको डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब लोग आपको मिलते हैं ना, और वो आपको ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, जब वो आपको ट्रस्ट करते हैं ना, और आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है, तो लोग आपसे आर्गुमेंट नहीं करते, कम आर्गुमेंट करते हैं, कम क्वेश्चंस करते हैं, और आपसे ज्यादा चीजें खरीदते हैं। ठीक है, दिस इज नॉर्मल थिंग ना। अगर फॉर एग्जांपल आपको ऑलरेडी ब्रांड लॉयल होना क्या होता है? जब आपको ऑलरेडी रेपुटेशन होती है, आपके माइंड में किसी की रेप्यूट बिल्डअप हो जाती है, उसके बाद आप जाके उसकी क्वालिटी को नहीं चेक करते। यू ऑलरेडी नो कि ये क्वालिटी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। आप अगर वो कोई नई प्रोडक्ट भी लाएंगे, यू विल इजीली ट्रस्ट दैट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ पे मैकडोनल्ड की दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है। मैकडोनल्ड में जब भी कोई नई प्रोडक्ट आती है, नया बर्गर या नया मील आता है, आप उसकी क्वालिटी नहीं चेक करते, आप उसका टेस्ट चेक करते हैं। आई अंडरस्टैंड, यू चेक द टेस्ट कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, लेकिन आप ये नहीं, यू हैव नो डाउट्स कि क्वालिटी जो सी है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, दे हैव अ वेरी गुड रिप्यूट। मैंने भी इसका सिस्टम देखा बड़ा क्लोजली, एक्सक्यूज मी। सो इट वाज वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि दे हैव रिप्यूट नाउ। इन द सेम वे, जब आप लाइफ में कुछ लोगों को मिलते हैं ना, तो आपकी कुछ मेमोरीज बिल्ड हो जाती हैं गुजरते हुए टाइम के साथ। और मेमोरीज का बिल्ड होती है जब आप इमोशनली हाइटेंड होते हैं। वो मोमेंट्स होते हैं जब आपकी रिप्यूट बिल्ड होती है लोगों के साथ, या आपकी नजर में किसी की रिप्यूट बिल्ड होती है।
वो कहते हैं ना कि दो चीजें होती हैं, एक वो पंजाबी की भी मिसाल है, वो कहते हैं या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। ठीक है, वो कहते हैं जब आपका रास्ता मिलता है किसी के साथ या वाह पड़ता पाला पड़ता, फिर आपको उस बंदे की पता चलती है, पहचान होती है। सो दैट इज द टाइम जब आप अपनी रेपुटेशन को बिल्डअप करते हैं और आप अपनी पर्सनैलिटी और पर्सनल ब्रांडिंग को प्रूव करते हैं, आप अपना इमेज अच्छा क्रिएट करते हैं और परसेप्शन अच्छी क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड यू विल गेट मल्टीपल चांसेस टू डू दैट। आगे चल के हम थोड़ी मजीद डिटेल्स देखते हैं। ये देखिएगा, मैंने आपको बताया था, ये अभी शेफ रमजी की हमने एग्जांपल ली थी कि शेफ रमजी इज अ ब्रांड नाउ। बेसिकली दिस गाय इज अ पर्सन जो जहां पे खड़ा होता है मीडिया वहां पे खड़ा हो जाता है। लेकिन हाउ डिड ही डू दैट? लोग, आपको क्या लगता है कि इसको, ही इज अ शेफ बेसिकली, लोग इसके खाली खाने बनाने को नहीं देखते अब कि कौन सी रेसिपी ला रहा है। लोग देखते हैं ये सच बोलता है, ये किस तरीके से बोलता है, ये इसके पास ये नाइफ कौन सा यूज करता है, ये कपड़े कौन से पहनता है, इसने बाल कैसे बनाए हुए हैं, इसकी एज क्या है, इसके पास एक्सपीरियंस क्या होगा। मैंने आपको बताया था पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर एवरीथिंग काउंट्स, एवरीथिंग काउंट्स। अब इसने देखिए अपनी रिप्यूट कैसे बिल्टअप की है कि इसने यूट्यूब का एक अपना चैनल बनाया, वो कहता है मैं हर वीक एक नई वीडियो लाऊंगा, वो भी लाता है, और सब्सक्राइबर इंक्रीज हो ही जा रहे हैं, फैन फॉलोइंग बनी जा रही है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे आतिफ असलम की, आतिफ असलम इज अ ब्रांड एज वेल। आतिफ असलम अगर कोई कपड़े पहन लेता है, वो कपड़े फेमस हो जाते हैं। ब्रांड की पावर चेक करें आप कितनी ज्यादा है। जब आप अपने आप को, वंस अगेन आप सोचेंगे कि ये सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं, ये फेमस लोगों की बात बता रहे हैं, इट्स नॉट दैट। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये है कि आप अपने पर्सनल सोशल सर्कल के अंदर आपकी रिप्यूट बने। आप दुनिया में अपनी रिप्यूट नहीं बना रहे, हाँ आप बना भी सकते हैं, और इट इज वेरी इजी नाउ थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे, हर बंदा कहेगा वाह जी वाह ये ओरिफ्लेम का ब्रांड पार्टनर इज द मोस्ट फेमस पर्सन और बहुत अच्छी रिप्यूट है। ऐसा नहीं होने लगा। लेकिन यू विल ऑलवेज फाइंड योर फैंस, यू विल ऑलवेज फाइंड योर फॉलोअर्स। आपको हमेशा आपके सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे, आपके कस्टमर भी मिल जाएंगे, और इतने मिल जाएंगे कि आपसे शायद हैंडल भी ना हो सके। फिर आपके मैनेजमेंट स्किल आ जाएंगे, उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वंस अगेन मैंने आपको बताया था, आतिफ असलम की भी एग्जांपल ली है हमने यहाँ पे कि ही इज आल्सो अ ब्रांड, एनीथिंग ही टचेस फेमस हो जाती है। ठीक है, इस तरह मल्टीपल एग्जांपल है हमारे पास। अब ये आपके सामने एक फोटो नजर आ रही है। अब ये फोटो के ऊपर हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं, यार ये समझ नहीं आ रही क्या पहना हुआ है, क्या स्टाइल है, कुछ समझ नहीं आ रही स्टाइल। लेकिन यू सी दैट कि इनके भी कितने फॉलोअर्स हैं, 88,000 फॉलोअर्स हैं, 50,000 सब्सक्राइबर हैं इनके यूट्यूब के चैनल के ऊपर, 3,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर, 52,000 लाइक्स हैं फेसबुक के ऊपर। बताने का मकसद ये है कि आपको जरूरी नहीं है हर कोई पसंद करे, लेकिन अगर आप ओरिजिनल हैं, if you have a style, if you have worked on your personality, if you have worked on your personal branding skills, तो लोग आपको ऑटोमेटिकली पसंद करना शुरू कर देंगे। लेकिन बात वही है नियत की, और ये कि आप दिल से करते हैं कि नहीं करते हैं। आप इसको जॉब समझ के करते हैं या आप इसको एंजॉय करते हुए करते हैं, दैट इज व्हाट काउंट्स एक्चुअली। आप कितने अच्छे तरीके से किसी भी काम को परफॉर्म करते हैं, दैट दैट मैटर्स। ऑफ कोर्स आप यू कैन नेवर बी द बेस्ट ना, बिकॉज ये तो हमें यानी कि आप समझ लें कि ये एक वर्ड्स भी है कि हर अकल से बड़ा अकल वाला मौजूद है। यानी कि हर बंदे से ज्यादा समझदार शख्स दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो यू वी कैन नेवर बी द बेस्ट, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट व्हेन यू कम अक्रॉस विद समबडी जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, कुछ ज्यादा बेहतर है, इससे आप और मजीद इंप्रूव करते हैं। ठीक है, सो दीज आर फ्यू थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। डोंट बी हेजिटेंट। वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि जिंदगी एक दफा मिलती है जी, यू ओनली गेट टू लिव वंस। एक दफा आप जिंदा रह सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपने उस लाइफ को एंजॉय करना है, टेंशन में गुजारनी है, अपने आप को मजीद बेहतर करना है। अगर आपको जिंदगी के किसी भी फेज में आप मौजूद हैं और आपको लगता है यार मैंने तो अपना काम, अपनी जिंदगी मैक्सिमम जाया कर दी है, मैंने अपने पिछले 30 साल जाया कर दिए, मैं तो बड़ा कुछ कर सकता था, नाउ अगर इस तरह आप सोचना शुरू कर देंगे तो आप आने वाला टाइम सारा जाया कर देंगे।
ठीक है, फ्रॉम द वेरी मोमेंट यू कैन स्टार्ट लिविंग, आप इसी टाइम से अपने आप को ठीक करने की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप ये काम शुरू कर दें, आप अभी से शुरू कर दें अपनी जात पे काम करना, बेहतरी की तरफ जाना, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाए, चेंज करें अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को। मैं ये नहीं कह रहा वंस अगेन कि प्रिटेंड करें, चेंज योर पर्सनैलिटी टुवर्ड्स बेटर, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू, और दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योरसेल्फ एंड दिस इज हाउ यू अपग्रेड योरसेल्फ बेसिकली, ठीक है। तो ये आप चीजें कर सकते हैं। और ये मेरे पास बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल थी आज की, मैंने आपको ट्रेनिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताई हैं फॉर द पीपल जो कि पहले रिपीटेड सेशंस अटेंड करते रहे हैं। तो आप लोग जो उनसे हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है पर्सनल ब्रांडिंग के लिहाज से, तो आप अभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आप कुछ लोग जिनके लास्ट ट्रेनिंग के अंदर सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनके ऊपर जो उनसे आप अगर उनका भी क्वेश्चन करना चाहें वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जो मैसेज में टाइप करें, मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं, आपके माइक्स को अनम्यूट भी कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा ये एक एग्जांपल है हमारे पास। जब आप ऑनलाइन जाते हैं, अपना इमेज क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास जो ग्रीन चेक साइन के साथ है। इसके अंदर सारे अपनी फोटोज हैं जो कि किसी ब्रांड पार्टनर ने अपडेट की हुई है अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जबकि ऑन द अदर हैंड वेबसाइट से उठा के ओरिफ्लेम की फोटोज डाली हुई हैं। अब ये वो चीजें हैं जो कि आप अगर एक्सक्लूसिवनेस, मैंने आपको बताया था पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इवन ओरिफ्लेम की ब्रांड की फोटोज उठा के डालेंगे, नंबर 1 डुप्लीकेशन में आएंगे, कॉपीराइट वायलेट हो सकते हैं, ठीक है। फॉलो द गाइडलाइंस, फॉलो द स्टैंडर्ड, ताकि आप बेहतरी की तरफ जा सकें। हाँ जी, अगर आपके आप कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क क्वेश्चन, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। जी, अनम्यूट करें और क्वेश्चंस कर सकते हैं। चैट में लिखना चाहें चैट में लिख सकते हैं, वट एवर यू प्रेफर जी, वट एवर इज इजी फॉर यू। आस्क क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चंस करने हैं। पिछली ट्रेनिंग हमारे पास सुबह की जो थी स्टेप 2 की ट्रेनिंग, उसके लिए भी मैंने कहा था, चूंकि जुमे का टाइम हो गया हुआ, तो मैंने कहा था अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप मेरे से नेक्स्ट ट्रेनिंग में भी पूछ सकते हैं, उसके रेलिवेंट भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। प्लीज डोंट हेजिटेट, हैव दिस कॉन्फिडेंस कि आप क्वेश्चन कर सके। लेकिन वंस अगेन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन ही होना चाहिए, क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग होना चाहिए जी। I'm waiting for your questions. अगर मेरे पास अगले 2 मिनट के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो विल कंटिन्यू, अदरवाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप में से कुछ लोग इस पे काम करना शुरू करेंगे। स्टार्ट मेकिंग योर प्लान, किस तरह आपने आगे जाना है। एकदम रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन आपको कुछ अर्से बाद इसका बहुत अच्छा जो आंसर मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चंस थे आस्क, उसके आंसर मिल गए। जबरदस्ती, थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। बहुत अच्छी बात है कि आपको इसका फायदा हुआ, कोई आपका ऐसा क्वेश्चन था जो कि एड्रेस हो गया आपका ट्रेनिंग से। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। चलें जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी फॉर ऑल योर काइंड कमेंट्स। मेरे को क्वेश्चन ही आ रहे हैं सर, पर्सनल ट्रेनिंग में हम अपना इंस्टाग्राम का पर्सनल आईडी यूज कर सकते हैं या अलग से पेज बनाना होगा? जी देखें सर, पर्सनल ट्रेनिंग में हम अपना इंस्टाग्राम का पर्सनल आईडी, देखें जो आपका इंस्टाग्राम है ना, वो आपका इंस्टाग्राम है, डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू, ठीक है। आप उसके साथ आप उस पर ट्रेनिंग करें, आप उस पर बातचीत करें, आपने जैसे यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हैं। हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट होती है कि आप ओरिफ्लेम की पॉलिसीज को वॉयलेट ना करें। और ओरिफ्लेम आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता बहुत सारी चीजों पे, ओरिफ्लेम आपको सिर्फ लिमिटेड चीजों पे रिस्ट्रिक्ट करता है। आप अपने पर्सनल आईडी पे ट्रेनिंग कंडक्ट करें, आप अपने बिजनेस आईडी पे करें, दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। देयर इज नो कंपल्शन ऑन दिस, देयर इज नथिंग कि आपके ऊपर इसके ऊपर हम आपको रिकमेंड करें। आप, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मेरे पास आया था। थैंक यू जी वंस अगेन फॉर ऑल योर काइंड कमेंट्स। और मेरे पास इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं, आई हैव मैनी कमेंट्स, मैनी नाइस कमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर कमेंट्स और फॉर योर फीडबैक एज वेल। लेकिन क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी। कल मेरे पास किसी और सेशन में मैं आऊँगा, तो मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी 12 बजे और 3 बजे इंशाल्लाह ताला ट्रेनिंग हमारी होंगी। और इंशाल्लाह ताला we'll just come with something new as well once again. Thank you very much. God bless you all. Have a wonderful weekend. Keep working hard. Month close होने वाला है और wish you luck with the closing. Thank you very much. God bless you all. Allah. Fi Manillah.